नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है कंप्यूटर सामान्य परिचय का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का वीडियो है और आज कंप्यूटर का पहला वीडियो है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पढ़ाई से संबंधित जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा कंप्यूट से हुआ है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा कंप्यूट से हुआ। और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूट से हुआ है और कंप्यूट का अर्थ गणना करना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देश के रूप में ग्रहण करके पूर्व निर्धारित निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है तथा आवश्यक परिणामों को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है यानी कि आउटपुट के रूप में हमें देता है। ठीक, तो है क्या कि कंप्यूटर जो है एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जैसे 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 हम 2+2 इसको कंप्यूटर को देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के लिए निर्देश हो जाएगा। फिर पूर्व निर्धारित निर्देश के अनुसार प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर में अब क्या है, इसको हम जैसे गणना के लिए दे रहे हैं, इसको जोड़ने के लिए, तो उसमें पहले से निर्धारित कंप्यूटर में कैलकुलेटर टाइप से कि इसको जोड़ना है, तो उसके हिसाब से प्रोसेस करता है। तो 2+2 बराबर कितना है? 4। तो ये 4 उसको जोड़ा, तो ये जोड़ने की जो क्रिया हुए वहाँ पर वो क्या हुआ? प्रोसेस कहलाया। तो प्रोसेस हुआ और हमें आउटपुट के रूप में जो भी मिला उसको आउटपुट के रूप में निर्गत करता है, यानी आउटपुट देता है। तो ये जोड़ने की जो क्रिया उसको बोलते हैं प्रोसेस। उसके बाद हमें 4 के रूप में आंसर दिया, तो ये क्या हुआ? आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर 2+2 क्या हो गया? 2+2 जो दिए हम वो हो गया इनपुट हुआ, डाटा हुआ, डाटा बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो जोड़ने की क्रिया वो प्रोसेस हुआ और फिर जो 4 मिला वो हमें आउटपुट हुआ। तो इस तरह से एक कंप्यूटर की परिभाषा बोल सकते हैं या प्रस्तावना। और अगला देखते हैं, डाटा क्या है? तो डाटा जो है अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है डाटा। और अपरिष्कृत डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो वह परिष्कृत वस्तु में बदल जाता है जिसको सूचना कहा जाता है। ठीक, जो अभी जैसे अभी 2+2 बराबर 4 हुआ, तो 4 क्या है? वो सूचना हो गया, समझो। अगला है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय और तार्किक गणना के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय और तार्किक गणना के लिए किया जाता है। इसकी अब देखते हैं हम परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी परिभाषा दी थी। उसके अनुसार एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की सामान्य परिभाषा या परिचय बोल सकते हैं। अगला है कंप्यूटर की विशेषता। इसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है? तो पहला विशेषता है इसकी गति। तो आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर की जो गति है बहुत तीव्र होती है। कुछ भी उसमें प्रोसेस कराता है तो बहुत फास्ट हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसकी गति को देखते हैं। पहला है कंप्यूटर द्वारा 1 सेकंड में लाखों की गणना की जा सकती है। तो हम 1 सेकंड में ही लाखों की गणना कर सकते हैं। दूसरा है वर्तमान में कंप्यूटर में नैनो सेकंड 10⁻⁻⁹ में गणना कर सकते हैं। तो नैनो सेकंड में गणना कर सकते हैं, सेकंड से भी कम। अगला है कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज से
मापते हैं, तो किससे मापते हैं? हर्ट्ज से। अगला है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन की स्पीड को MIPS से मापते हैं। MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS से मापते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप से मापते हैं। तो सुपर कंप्यूटर गति को फ्लॉप से मापते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये हुआ कंप्यूटर की पहला विशेषता गति। अब अगला विशेषता है भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता विशाल होती है। आप सभी को पता है इसमें मेमोरी भी लगाया जाता है और उसमें जो इंटरनल मेमोरी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर की भंडारण क्षमता विशाल एवं असीमित होती है। अगला तीसरी विशेषता है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। तो कंप्यूटर में जो भी पहले से सूचना रखे हैं उसको 1 सेकेंड में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा कुछ ही सेकेंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना प्राप्त किया जा सकता है। तो उसमें बहुत सारे जानकारी रखते हैं, तो 1 सेकेंडों में ही हम जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता। तो कंप्यूटर में क्या है, तुरंत कुछ भी कार्य हो जाता है। अगला है विविधता। विविधता मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम कहीं म्यूजिक या सॉन्ग चालू कर देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ कार्य भी करते हैं और बहुत सारा एक साथ काम करते हैं। जैसे सॉन्ग चालू कर दे, इधर आप पावर पॉइंट में कोई प्रोजेक्टर बना रहे हैं या कोई गणित हल कर रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारा काम चलते रहता है। तो ये क्या है, इसमें विविधता पाई जाती है। पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति मतलब जैसे पहले कुछ कार्य किए हैं उसको सेव रख दिए हैं तो उसको फिर कर सकते हैं, या कुछ भी कार्य है उसको बार बार कर सकते हैं, पुनरावृत्ति। अगला इसकी विशेषता है गोपनीयता। तो कंप्यूटर में क्या पासवर्ड रख के उसको गोपनीय रख सकते हैं। और अगला है विश्वसनीयता। तो इसमें क्या कंप्यूटर में कुछ कार्य होगा एकदम विश्वास वाला होगा, और जैसे 2+2 यानी 4 ही होगा, ऐसा नहीं कि 5 होगा। तो इस तरह से इसमें विश्वसनीयता होता है। तो ये हुआ कंप्यूटर की विशेषता। अब अगला है प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक। तो कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक घटक देखते हैं। पहला तो निर्देश। जब उसको कुछ निर्देश देते हैं तभी वो प्रोसेस करेगा, तो पहला घटक हो जाएगा निर्देश। तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड निर्देश कहलाता है। तो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो भी हम देते हैं उसको बोलते हैं निर्देश। अगला है प्रोग्राम। तो जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश एक साथ या एक समूह में कंप्यूटर को दिया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक, तो एक से अधिक इंस्ट्रक्शन या एक से अधिक निर्देश को प्रोग्राम बोलते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर। जब कोई प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य संपादित करने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, तो कोई विशेष कार्य है उसको करने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और अगला है डाटा। डाटा क्या है, तो डाटा जो है अव्यवस्थित अपरिष्कृत आंकड़े और कच्चे तथ्य का समूह है जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है, डाटा कहलाते हैं। ठीक, तो अव्यवस्थित अपरिष्कृत आंकड़े और कच्चे तथ्य का समूह जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया कहलाता है डाटा। अगला है डाटा के प्रकार। तो डाटा प्रकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा क्या है, जैसे संख्या है 0 से लेकर 9 तक, इस जो संख्या होती है इससे जो बनी होती है डाटा उसको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा। अगला है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, A से Z तक जो है उसको अल्फ़ाबेट। तो इससे जो बनती है डाटा उसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेटिक डाटा। और तीसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होगा, इसमें
नंबर रहेगा 0 से 9 तक, और साथ में अल्फ़ा, अल्फ़ा माने A to Z, A से Z तक संख्या रहेगा, और साथ ही साथ कुछ विशेष चिन्ह है जैसे @ है। इस तरह से मिलकर जो डाटा बनते उसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। तो इस तरह से डाटा 3 तरह से हुआ। अगला है सूचना। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। ठीक, तो डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण और संकलन के बाद जो हमें प्राप्त होता है, प्रोसेस के करने के बाद जो प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं सूचना। तो इस तरह हम क्या समझ सकते हैं कि डाटा जो है अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। प्रोसेस के बाद प्राप्त डाटा को सूचना कहते हैं। तो इस तरह से सूचना हुआ। अब अगला है कंप्यूटर के उपयोग। तो कंप्यूटर के उपयोग देखते हैं। तो एक तो डाटा प्रोसेसिंग में है, दूसरा है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग। बैंक में सबको पता है, चिकित्सा क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान, जैसे मोबाइल से कुछ जानकारी भेजते हैं तो वो भी होगा। रक्षा के क्षेत्र में, रेलवे में टिकट का काम तो कंप्यूटर से ही होता है। पुस्तकालय, मनोरंजन, आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग तो मनोरंजन के लिए ही किया जा रहा है। प्रकाशन, प्रशासनिक मतलब सरकारी विभाग कहिए। संचार, अंतरिक्ष, तो ये सब में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद है कंप्यूटर की सीमा। कंप्यूटर में क्या सीमा है, कंप्यूटर की कमी क्या है, इसको देखते हैं। तो पहला है बुद्धिहीन। तो कंप्यूटर क्या है, बुद्धिहीन है, उसमें दिमाग नहीं, खुद का दिमाग नहीं है। जैसे उसमें दिया जाता है प्रोसेस करने के लिए, पहले से उसमें निर्धारित रहता है कि जैसे 2+2 है तो इसको 2+2 = 4 इसको जोड़ना है करके। तो ये बुद्धिहीन है, इसमें दिमाग नहीं लगाता, पहले से इसका निर्देश रहता है, फिट रहता है। अगला है खर्चीला। अगला है वायरस का खतरा। तो कंप्यूटर में वायरस का खतरा रहता है। और नेक्स्ट है विद्युत पर निर्भरता। बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो ये सब कंप्यूटर की सीमा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर के सभी उपकरण एवं उनसे संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो जो उपकरण होते हैं, इनपुट आउटपुट CPU, ये सब की इसको मिलकर बोलते हैं कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर की संरचना मुख्य 3 भाग होते हैं। एक तो इनपुट हुआ। इनपुट में जो जो इनपुट है जिसके द्वारा हम किसी डाटा को परिष्कृत या कंप्यूटर को देखते हैं उसको बोलते हैं इनपुट। जैसे माउस हुआ, स्कैनर हुआ, ये सब इनपुट। उसके बाद CPU है। तो CPU इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, मुख्य भाग होता है। और ये इसमें मेमोरी होता है। और ये जो 3 भाग से बनकर मिलकर बना होता है भी मेमोरी, और CPU और ALU। तो इसको जब कंप्यूटर की संरचना को डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सभी को और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगला है आउटपुट। तो इस तरह से कंप्यूटर की सामान्य परिचय हुआ। और देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं थोड़ा, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछ भी देता है ऐसे को। तो महत्वपूर्ण नोट्स। टेस्ट कॉपी करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो टेस्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर बूलियन बीजगणित पर आधारित होता है। बूलियन बीजगणित, ये बाइनरी नंबर बोलते हैं, उसमें वही है। अगला है कंप्यूटर डाटा का विश्लेषण कार्य नहीं कर सकता। तो ये एनालिसिस नहीं कर सकता है। जैसे 2+2 = 4 को, तो 2+2 = 4 क्यों होता है, कैसे होता है, इस तरह से विश्लेषण नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपना प्रोसेस कर सकता है। अगला है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। तो क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन 2 दिसंबर को एक अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एक ARPANET का प्रयोग किया गया था। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या होता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है? मदर बोर्ड है। और कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा ही समझता है जो 0 और 1 के रूप में रहता है, 1 के रूप में रहता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का सामान्य परिचय हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।